प्यारे बच्चों, आज हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज यूजिंग गॉस थ्योरम। ये शीट ऑफ चार्ज है, ये इनफाइनाइट है, थिन है और नॉन कंडक्टिंग है। चार्ज जो है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज, सिग्मा। सपोज वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P. P is at a distance R from the sheet. हम P के एग्जैक्टली अपोजिट एक पॉइंट P डैश कंसिडर कर लेते हैं. P dash is also at a distance R from the sheet. अब हम क्या करेंगे, we imagine a cylinder through point P. This cylinder piercing through the sheet. 2R is the length of this cylinder and A is the area of cross section of the cylinder. Now this cylinder is a Gaussian surface as it encloses charge. कितना चार्ज enclose करेगा ये? अब यूनिट एरिया के ऊपर चार्ज कितना, सिग्मा. ए एरिया के ऊपर चार्ज कितना, A इंटू सिग्मा. या आप इस तरह से लिख लें, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया. तो यहाँ से चार्ज निकाल लें, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A. ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज कूलम्स में और एरिया मीटर स्क्वायर में, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर. चलिए, अब क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है तो हम लगा सकते हैं गॉस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, total electric flux this cylinder, total electric flux through this cylinder is equal to charge enclosed divided by epsilon naught. तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लिखते हैं E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इट्स इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस S. ये S एरिया कौन कौन से सरफेसेस इंक्लूड करेगा, ये प्लेन एरिया S1 ऑन दिस एंड, दूसरा प्लेन एरिया S2 ऑन द सेकेंड एंड, और ये कर्व्ड सरफेस S3. तो ये इंटीग्रल तीन इंटीग्रल्स में बन जाएगा, तीन इंटीग्रल्स बन जाएंगे इसके. E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इंटीग्रल ओवर सरफेस S1 प्लस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इंटीग्रल ओवर सरफेस S2, और इसी तरह से ये इंटीग्रल ओवर सरफेस S3 इक्वल टू चार्ज कितना, सिग्मा A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब इसको ओपन कर लें डॉट प्रोडक्ट को, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट इज E इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर दैट इज ds इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ES वेक्टर एंड ds वेक्टर. अब देखिए कि यहाँ पर ये एरियाज एंड एरियाज जो हैं उनके ऊपर ds वेक्टर में और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में एंगल जो है वो ज़ीरो है. इस तरफ भी ये स्मॉल एरिया ds वेक्टर नॉर्मल टू दिस एरिया डायरेक्टेड आउटवर्ड. अब जाहिर सी बात है कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में होंगी. ये इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो एंड एरियाज पर नॉर्मल होंगी और कर्व्ड एरिया के पैरेलल होंगी. सो कर्व्ड सरफेस विल नॉट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स. यहाँ एंगल बिटवीन ds वेक्टर एंड E वेक्टर इज 90 डिग्री. तो इंटीग्रल्स को इवेल्युएट कर लें, ये आ जाएगा E इंटू ds इंटू कॉस 0, इसी तरह से ये और इसी तरह से ये कॉस 90, ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा. अब यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट है एंड सरफेसेस के ऊपर, तो E को बाहर निकाल लेंगे, अंदर रह गया ds का इंटीग्रल टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज A, ये एरिया A और यहाँ पर ये एरिया A. तो
इंटीग्रल इसका क्या आ जाएगा ए, तो हमारे पास आ गया ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, 2 ई इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपके पास आ गई सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, इस तरफ भी नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। अब अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा उस केस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द शीट। चलिए अब देखें कि अगर ये शीट थिक है, द शीट हैज यूनिफॉर्म थिकनेस, उस केस में शीट के दोनों सरफेसेस पर सेम चार्ज होगा, सेम चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा। तो चार्ज जो है एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर विल बिकम डबल, डबल चार्ज होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सिग्मा इंटू ए आ जाएगा और हमारे पास यहाँ 2 सिग्मा इंटू ए और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दोनों सरफेसेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ड्यू टू अदर साइड सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और हमारे पास ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी। चलिए अब देखें कि अगर ये शीट कंडक्टिंग है, थिन है और इनफाइनाइट है, उस केस में भी दोनों साइड्स जो हैं, दोनों साइड्स पर चार्ज होगा, चार्ज एनक्लोज्ड उस केस में भी डबल हो जाएगा और यहाँ भी हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आ जाएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, या इस तरीके से देख लें। तो बच्चों आई एम श्योर यू हैव फॉलोड, थैंक यू।